नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने आपको दो क्लास में पढ़ाया है, जिसमें दो टॉपिक पढ़ाया है, तत्सम और तद्भव। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देशज और विदेशज। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देशज और विदेशज। तो देशज और विदेशज शब्द वे शब्द जो अपने देश में ही जन्म लिए हों, अर्थात जो अपने देश में ही जन्म लिए हों, जिसके स्रोत का पता ठीक से चलता नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं, देशज या देशी कहते हैं। अपने एक और परिभाषा, अपने बोलचाल की भाषा के रूप में, अर्थात जो क्षेत्रीय भाषा है रूप में प्रयोग की गई बोली ही देशी या देशज भाषा कहलाती है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आइए देखते हैं जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टेट में, यूपी टेट, सी टेट और यूपी पुलिस लेखपाल में पूछे जाते हैं। जैसे चूड़ी, चूड़ी कैसा शब्द है, तो चूड़ी आपका देशी शब्द है या देशज शब्द है। पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट शब्दों को हमने यहाँ खोज कर रखा है, कुछ ही जो आपके सामने है। कटोरा, ये भी पूछा गया है कई बार, कटोरा कैसा शब्द है। लोटा, ये सब अपने क्षेत्रीय रूप में भाषा में हम प्रयोग करते हैं। गाड़ी, झोला, थैला, पेट, ठेठ, कहते हैं कि ठेठ भाषा में बोलते हो क्या। खटखटाना, खिचड़ी, ये खिचड़ी भी कई बार पूछूंगा कि खिचड़ी कैसा शब्द है, तो खिचड़ी देसी शब्द है। खाद, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोपू, यहाँ भी लोग कहते हैं क्या एकदम भोपुए रह गए हो क्या, या भोदू, ये दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपू और भोदू। इसके बाद अटकल, खटपट, कलकल, बाजरा, जूता, कपास, मुक्का, यह मुक्का भी आपका देसी शब्द है। झंडा, कदली, इसके बाद सरसों, भिंडी, ये पूछा जाता है कि भिंडी कैसा शब्द है, तो भिंडी आपका देसी शब्द है। नीर, इटली, लुंगी, ये लुंगी भी इंपॉर्टेंट है। ताला इत्यादि बहुत सारे इसमें शब्द हैं जो देसी या देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। मैंने कुछ ही शब्दों को चुना है जो सिलेक्टेड हैं। तो चलते हैं देशज के बाद विदेशज शब्द पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं विदेशज शब्द या आगत शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेशज या विदेशी या आगत। तो आगत मीन्स जैसा कि आप जानते हैं आने वाला, अर्थात जो बाहर से जो शब्द आए अपने देश में आकर प्रयोग होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। जिन्हें दूसरी भाषाओं से ग्रहण किया गया है उन्हें ही विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। जैसे टेलीविजन, स्वेटर, डायरी, यह डायरी पूछा जाता है कि डायरी कैसा है। फिर बाजार, पर्दा, कानून इत्यादि। हिंदी भाषाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं की अनेक शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में आकर क्या हुए, समा गए, आकर के मिल गए, जिसे ही हम क्या कहते हैं, विदेशी भाषाओं के रूप में पढ़ते हैं। तो जैसे अरबी शब्द, अरबी शब्द के अंतर्गत देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे टेट, यूपी पुलिस लेखपाल में पूछे जाते हैं। उन शब्दों को हम, चुनिंदा शब्दों को हमने यहाँ इकट्ठा करके रख दिया है, उसे आप ध्यान से देखते रहिए और नोट करके बार बार उसको पढ़ते रहिए, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और कहीं ना कहीं इसे लगा करके पुटअप करके एक नंबर अपना जरूर बढ़ाएं। जैसे अजायब, अजायब शब्द अगर कैसा पूछा जाए तो अरबी शब्द है। अदा, अरे वाह क्या अदा है, तो ऐसे शब्दों को याद रखिए कि अदा कैसा शब्द है, तो अदा अरबी शब्द है। अमीर, आदत, औरत, ये इंपॉर्टेंट है, औरत, आदमी पूछा जाता है तो अरबी शब्द है। औसत, जैसे हम गणित में पढ़ते हैं औसत, वैसे ये औसत शब्द यहाँ अरबी शब्द कहलाता है। अखबार, रोज पढ़ते हैं हम पेपर, ये अखबार शब्द भी हमारा अरबी शब्द है। अदालत, अल्लाह, अल्लाह, कुछ भाई साहब हमारे कुछ बंधुओं रोज चिल्लाते रहते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को याद रखिए कि अल्लाह शब्द कैसा है, तो अल्लाह शब्द ही आपका अरबी शब्द है। आईना, आजाद, देश आजाद हुआ इसलिए आजाद शब्द भी आपका अरबी शब्द है। इत्र, इंतजार, इंसाफ, इम्तिहान, इस्तीफा, कागज, कानून, किताब, किताब भी कई बार पूछ चुका है, तो किताब भी आपका अरबी शब्द है। कुर्सी, गदर,
गदर पे फिल्म भी बनी है जो आप जानते हैं, देशभक्ति है, लेकिन ये भी क्या है, अरबी शब्द है। गबन, मुंशी प्रेमचंद की रचना जो लिखते हैं गबन, तो ये गबन भी आपका अरबी शब्द है। गुनाह, जुलूस, जलसा, जुर्माना, तारीक, तरीका, तूफान। तूफान आपसे पूछा जाए तूफान शब्द कैसा है, तो अरबी शब्द है। दलाल, फकीर, फकीर भी आपका अरबी शब्द है। मजहब, मुकदमा, सलाह, सुबह, ये सुबह भी इंपॉर्टेंट है। रोजा, मरीज, दफ्तर। इस तरह से हमने कुछ चुनिंदा शब्दों को अरबी के अंतर्गत रख दिया है। आगे चलते हैं पुर्तगाली शब्द। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं पुर्तगाली शब्द। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, यूपी टेट हो या सी टेट हो या आपका यूपी पुलिस हो या लेखपाल की हो सकती है। यहाँ से ट्रिक के माध्यम से आपको रटने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक के माध्यम, कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली शब्द। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब भी आक्रमण हुआ केवल विदेशी लोग ही आए, तो विदेशी एक आते हैं, कौन सा है भाई, जैसे ही वो आता है विदेशी तो सबसे पहले कमरा लेता है। तो कमरा शब्द आपका पुर्तगाली शब्द है। कमरा कौन लेता है, कर्नल लेता है। कर्नल के साथ कौन आता है, एक पादरी रहता है सहयोगी के रूप में। इसके बाद उस कमरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके कमरे के सामने क्या रहता है, गमला रहता है। तो गमला भी आपका पुर्तगाली शब्द है। उस कमरे में खाने पीने की जो सामग्री है वो काफी, अनाज, संतरा, पपीता, गोभी, काजू, ये सब उसके खाने पीने की सामग्री है। खाता पीता है। इसके बाद क्या करता है, तंबाकू पीता है। तो तंबाकू शब्द भी आपका पुर्तगाली है। इसके बाद उस कमरे में एक अलमारी रहती है। उस अलमारी में उसकी जरूरत की सारी वस्तुएं रहती है, जैसे फीता, कमीज, बोतल, तौलिया, बाल्टी, अलकतरा, आलपिन और चाबी। इस तरह से ये सारे शब्द जो आपके हैं पुर्तगाली के। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि दोस्तों यह जो ट्रिक आपको एकदम याद हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं तुर्की शब्दों की तरफ। चलिए दोस्तों तुर्की शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से इसे हम बताएंगे जो आपको एकदम जिंदगी भर याद हो जाएगा। जैसे क्या है कि मुगल बादशाह, जब मुगल आपके भारत पर आक्रमण करते हैं तो उसमें देखिए जैसे मुगल, तो मुगल आपका क्या है, तुर्की शब्द है। वो जो मुगल है वो उर्दू भी जानता है, बहादुर है और लफंगा है, क्योंकि वो कुर्ता पहनता है और काजू खाता है और क्या करता है, कालीन पे सोता है। और इसके बाद जब ये बहादुर है तो ये इसके पास चाकू होना चाहिए, चाकू भी, बंदूक, तोप, बारूद, सुराग, ये सब उसके पास, ये सारी सामग्री है। और सुराग की खोज करता है, तलाश करता है। उस तलाश में ये बीबी और बेगम की तलाश करता है। इसके बाद उसे सौगात मिलती है। तो इस तरह से ये आपके तुर्की के शब्द हैं जो बहुत ही इजीली ढंग से हमने यहाँ पे रख दिया है इंपॉर्टेंट शब्दों को। इसके बाद फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्दों में एक दो शब्द हैं, कारतूस, अंग्रेज। ये ध्यान दीजिए, अंग्रेज जो है आपका शब्द कैसा है, फ्रांसीसी शब्द है। इसके बाद चीनी। चीनी शब्द में चीनी, चाय, लीची, चीकू और चाउमीन। ये जो चीनी है कई बार पूछा, और चाय, चीनी और चाय शब्द कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद जापानी। जापानी में रिक्शा, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह शब्द है रिक्शा। सुनामी, सायोनारा, जंपान। तो रिक्शा अगर जब भी आपसे पूछे तो दिमाग में रखे रहिए कि रिक्शा हमारा कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। फ्रेंच, फ्रेंच में आपका अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी, कारतूस और कूपन। इस तरह से कुछ शब्दों को हमने रख दिया। चलिए चलते हैं फारसी शब्दों की तरफ। तो चलिए देखते हैं फारसी शब्द। फारसी शब्द में आमदनी, आसमान, उम्मीद, कारीगर। ये कारीगर पूछा जाता है, कारीगर कैसा शब्द है। गुब्बारा, चिराग, ये चिराग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये फारसी शब्द है। इसके बाद चीज, जमीन, जहर, जानवर, ये दरवाजा, तराजू, ये दरवाजा भी इंपॉर्टेंट है। दीवार, दूरबीन, दूरबीन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। ये फारसी शब्द है। नमक, जो रोज खाते हैं। पर्दा, परी, फरियाद, बदमाश, बीमार, ये बदमाश भी आपका इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बाद मजदूर, मसाला, मसाला भी हम रोज खाते हैं, ये जो मसाला ये भी आपका फारसी शब्द है। मेज, मेहमान, शरबत, शहद, शिकार और सब्जी, जो हम रोज सब्जी खाते हैं, ये सब्जी शब्द भी आपका फारसी शब्द के अंतर्गत आता है। इसके बाद सिफारिश, हिम्मत, गोश्त,
जिलेबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है जिलेबी कैसा शब्द है, तो जिलेबी आपका फारसी शब्द है। बर्फी कैसा शब्द है, ये आपका बर्फी भी फारसी शब्द है। रंग, तमाशा, गुलाब इत्यादि इंपॉर्टेंट शब्दों को हमने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी आगे नेक्स्ट चलते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में अपील, इंजन, कमीशन, कॉलेज, कॉलेज पूछा जाता है। कोर्ट, क्रिकेट, डायरी, पुलिस, ये पुलिस भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्लेटफार्म, फुटबॉल, फोटो, बैंक, मोटर, लॉटरी, डॉक्टर, ये डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट आपका है। ऑफिसर, इस तरह से ये अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हमने यहाँ डाल दिया है। आगे चलते हैं संकर शब्द। चलिए दोस्तों, चलते हैं संकर शब्द की तरफ कि कौन कौन से शब्दों को मिलाकर, किन किन भाषाओं को मिलाकर संकर शब्द बनाए जाते हैं। तो चलिए एक बार इसे अध्ययन करते हैं। दो भिन्न स्रोतों से, स्रोत मीन्स आना, दो जगहों से जो शब्द आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से, दो शब्द मेल से बने नए शब्द, कह रहा कि जो मिलाएंगे उनसे जो शब्द बनाएगा, बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, रेल देखिए आपका अंग्रेजी शब्द है प्लस गाड़ी, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। इन दोनों को मिला दिया तो बन गया रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी आपका संकर शब्द हो जाएगा। पान, पान आपका हिंदी शब्द है प्लस दान, दान आपका फारसी है, तो पान दान, जिसमें पान रखा जाता है। फिर इसके बाद छाया, छाया संस्कृत शब्द है और दार फारसी शब्द है। इन दोनों को मिला दिया तो बन गया छायादार। इसके बाद सील, सील हमारा अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद बंद, बंद हमारा फारसी शब्द है। इसे मिला दिया गया तो बन गया सील बंद। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।